नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येन ओझा। आज आप देख रहे हैं द बीट्स। आज मैं आया हूं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष विनय शर्मा जी के पास। इस समय नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं। विनय शर्मा जी नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा की कैंपेन कमेटी के सदस्य हैं। तो जानना चाहते हैं क्या है भाजपा के बिंदु जिसको लेकर नगर निगम के चुनाव में जानना चाह रहे हैं। नमस्कार विनय जी। नमस्कार भाई साहब जी, आपके भाजपा की नगर निगम चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी है? सब तो पहला तो मैं द बीट्स जो चैनल है वो जिन्ने भी श्रोता है उन्होंने मेरे वालों नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। ते हम तुसी प्लीज कह करो। जी विनय जी, एक सबसे बड़ी बात आती है, चूंकि नगर निगम के चुनाव है, छोटे चुनाव हैं और वो जिला स्तर के अधिकारियों के अधीन ही वो चुनाव होते हैं। तो सत्ता में जो पार्टी होती है अक्सर करके वो पार्टी कहीं ना कहीं धक्का करती है, कोशिश करती है सत्ता का लाभ उठाया जाए। क्या आपको भी जो आपके प्रत्याशी हैं नॉमिनेशन फाइल करने में या दूसरी तरह से किसी तरह की सरकारी अड़चनें आई हैं क्या? ओझा जी, ऐसा है बेशक जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, उन्होंने बहुत कोशिश करती हैं। चाहे बंगाल की बात देख लीजिए, चाहे पंजाब की बात देख लीजिए, पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो बहुत जुझारू कार्यकर्ता हैं, वो बंगाल में भी अड़कर खड़े और पंजाब में भी अड़कर खड़े। और बात ऐसी है भी जो जैसे बंगाल में हुआ है उसी तर्ज पे जो भारतीय जनता उसने बहुत बूस्ट किया है। बंगाल की जीत ने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को बहुत बूस्ट किया है और वो बूस्ट दिखाई दे रहा है। हमारे कार्यकर्ता ने बिल्कुल अड़चने आई, पर जो हमारी पहली सीढ़ी थी, जो हमने नॉमिनेशन भरे हैं, पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर 50 के 50 वार्डों में अपने कैंडिडेट दे चुकी है। पहली बार हुआ है इतिहास में, पहले कभी अलायंस में हम लड़ते थे, पहली बार 50 अपने बल पे भाजपा उतरी है और पूरे के पूरे हमने वार्ड कवर किए हैं। और अड़चने आई, पर अड़चने से हमने पार पाते हुए हमने अड़चनों को दरकिनार किया और अब हम पूरे सफलता के साथ अपने जो नॉमिनेशन है वो फाइल किए हैं, अड़चनों को दूर करते हुए। अच्छा विनय जी, एक सबसे बड़ी बात है, हालांकि मुझे भी सूत्रों से, आपकी पार्टी के सूत्रों से पता चल रहा है कि इस समय होम मिनिस्ट्री हर नगर निगम चुनाव पर भी नजर रखे हुए है, क्योंकि उनका निशाना अब इस बार पंजाब है। तो एक ये अपनी पार्टी के नेताओं को ये आया है कि किसी भी तरह के दबाव में नहीं आना है, सत्ता का कोई दबाव नहीं मानना है, लेकिन इन सब के बावजूद जब बूस्ट आपसे होम मिनिस्ट्री यानी केंद्र सरकार आपको बूस्ट कर रही है, उसके बावजूद अभी सीनियर नेता इस चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या वजह? अगर आप इजाजत तो पंजाबी में बोलूं भाई साहब? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप बोल सकते हैं। भाई साहब, गल ये है, बिल्कुल साडे केंद्र दे जिहड़ी सरकार है, साडे केंद्र जिहड़े मंत्री साहिबान बैठे, साडे गृह मंत्री बैठे है, उन्होंने सानू बहुत बूस्टअप है। सानू ओह उन्होंने फोन भी किए है, सानू अपन समस्यावां पिछली बार मोगे च आए सी, उदों नगर निगम चुनाव का पता सी, उन्होंने सानू इस गल लई कहा है भी तुसीं पूरा हिम्मत नाल लड़ना है, तो कोई समस्या आती है वो जरूर असीं उस समस्या का हल भी करांगे ते आने वाले समय तुहाडे नाल तालमेल भी रखांगे। दूसरी गल जिहड़ी तुसीं गल करदे पए हो भी भाजपा की सीनियर लीडरशिप, बिल्कुल सीनियर लीडरशिप जिहड़ी है वो इस चुनाव दे विच पूरी सक्रिय है। इस चुनाव दे विच गज वज के वो लीडरशिप नूं ये गल कही गई सीगी, जिहड़े सीनियर बंदे सीगे उन्होंने ये गल कही गई है भी हर बंदे नूं एक क्लस्टर बना के 5-5 4-4 वार्ड दा ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਲਸਟਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲਿਆਣ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ नहीं बनी। देखो नवी पैदाइश है, नवे लीडर्स आते हैं, जी पहली सीढ़ी है वो पंची सरपंची ते MC साहिबान होंगे हैं। जी, ऐसा नहीं लगता है कि अगर सीनियर लीडर जैसे आप हैं, आप पहले भी पार्षद रह चुके हैं, अगर आप मैदान में आते, बोल सिंह जी हैं, त्रिलोचन सिंह जी, अगर ये सब मैदान में आते तो एक सिनेरियो अलग ही होता? भाई साहब, बात ऐसी है, मैदान में आने में कोई समस्या नहीं थी किसी भी सीनियर को, पर हमारे सीनियर लीडरशिप ने ये जिम्मेवारी दी भी अगर आप अपने अपने वार्ड में चले जाओगे तो कहीं ना कहीं जो दूसरे वार्ड हैं, आपके साथ वाले वार्ड हैं जहाँ पे नए आदमी आए हैं, नए कार्यकर्ता आया है, नए आदमी को कार्यकर्ता को
टिकट मिली है, उम्मीदवारी मिली है, तो कहीं ऐसा ना हो भी उनको हम अपने वार्ड में ज्यादा बिजी होने की वजह से उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगे भी हमारे पास लीडरशिप नहीं आई। तो इसलिए पार्टी हाईकमान ने ये ताकीद की थी, ये हमें कहा गया था भी तो आप ऐसा करो भी आप खुद जाकर ना लड़ते हुए अपने 5-5, 4-4 वार्ड का क्लस्टर बनाकर उस पे जो कैंडिडेट लड़े हैं उनको किसी किस्म की परेशानी ना हो, सरकार की तरफ से कोई किसी किस्म का धक्का ना किया जाए उनसे, इसलिए उन्होंने इनको सीनियर लीडरशिप को उनके ऊपर एक क्लस्टर हेड बनाकर बैठाया जाएगा और वो जो क्लस्टर हेड है वो उस वार्ड की देखरेख करेंगे। अच्छा विनय जी, चूंकि आप खुद नगर निगम में रह चुके हो, पार्षद रह चुके हो, तो आज के जो हालात हैं उसमें आप क्या मानते हो, कौन सी मूलभूत समस्याएं इस समय मोगा नगर निगम की है? भाई साहब, मोगा नगर निगम की समस्याओं की बात करो तो आप ये पूछो भी कौन सी समस्या इस समय नगर निगम में नहीं है। जी। करप्शन देख लीजिए, आपको शायद पता होगा, आप भी मोगा के रहने वाले हैं, कम से कम 15-20 दिन से हड़ताल चल रही है जो सफाई कर्मचारी। जी बिल्कुल, जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। इस समय जो शहर में कचरा नहीं है, कचरे के ऊपर मोगा शहर बैठा हुआ है। बिल्कुल बात सही। गर्मी का मौसम आ गया जी, गर्मी के मौसम में इतना कचरा जगह जगह पे, इतने ढेर, दुकानें बंद हो गई हैं जहां पर कचरे के ढेर लगते हैं, प्राइमरी जहां पर स्टार्टिंग में कचरा फेंका जाता है, घरों से कचरा उठाया नहीं जा रहा, घर पे कोई कचरा उठाने वाला जो आ रहा था पहले वो नहीं आ पा रहा। तो ऐसे हालात बन चुके हैं यहाँ पे। अगर बात कीजिए, जो सफाई की बात की ना मैंने, अगर बात कीजिए करप्शन की जी, तो करप्शन हेड पूरे, अगर जिले की बात करें जी, तो नगर निगम में करप्शन का जो सबसे ज्यादा करप्शन की बात कर नगर निगम में इस समय मौका में जी। नहीं, आप चूंकि इसमें बात में, चूंकि आपने ऐसी बात करप्शन की बात कह दी, आप भी पार्षद रहे हो, आपके वार्ड में जो काम होते थे उसमें जो मेजरमेंट बुक है, एमबी बुक है, यानी किस तरह का काम हो रहा है, कितने का बजट है, कितने का, वो देखने को समय मिलती थी, क्योंकि आज पार्षद मांग करते हैं उन्हें नहीं देखने को। यही हमारे मैं एफएनसी का मेंबर भी रहा हूँ, हमारे समय बिल्कुल पारदर्शिता थी, कोई भी आदमी कोई भी चेक कर सकता था कि ऐसा मटेरियल लगा है, पार्षद की ड्यूटी होती थी। पार्षद छोड़िए या भाई साहब, हमारे तब समय तो इस समय तो कोई आम आदमी, आम जन जो उस वार्ड का रहने वाला सड़क पर चेक करके कह सकता था, शिकायत कर सकता, काम रोक दिया जाता था तभी ठेकेदार का। पर अब तो ऐसे हालात बन गए हैं भी आपको ये लग ही नहीं रहा भी ये शहर है, सड़कें टूटी हुई हैं, अगर भी नहीं दिखाई जा रही है, इसीलिए सड़कें टूट रही, कार्रवाई नहीं हो रही। यही कारण है भाई साहब। जो पीछे थोड़े दिन पहले एक वीडियो आई थी, वो डाल के गए, वो सड़क के लोग वगैरह, तो वो सुबह उठ गई और इकट्ठे कर रहे हैं लोग उसके पत्थर, झाड़ू से इकट्ठा कर रहे हैं जो डाले गए हैं। तो ऐसे हालात है, लोगों को बहुत एक और बड़ी समस्या ये आ रही है, सरकार की तरफ से तो छोड़िए, पंजाब सरकार जो सेंटर की तरफ से पैसा आ रहा है, 50 करोड़ रुपए के करीब सेंटर की तरफ से पंजाब को डायरेक्ट पैसा आया मोगा नगर निगम को। पैसा ही नहीं आया, उनके सेंट्रल के पैसे से गाड़ियां आई हैं, कूड़ा उठाने वाली हैं, वो बहुत कुछ, स्वच्छ भारत के अधीन बहुत कुछ आया, वो जंग खा रही है। पर वो जो आया भी है वो जंग खा रही है, वो बहुत ज्यादा पैसा लगा दिखाई ही नहीं दे रहा कहाँ लगा है। वो ऐसा हाल नगर निगम का बना रखा है। बहुत आने वाले समय में, कोई बात नहीं, हमारा मेयर बनेगा, हमें पूरे ये हमारी पूरी आस है और उम्मीद भी है, और मैं आपको दावे से कहता हूँ आने वाले समय में मतलब मेयर बनेगा, और जो करप्शन की गई है यहाँ पे उसकी इंक्वायरी भी होगी, और जो करप्शन की उनको सजा भी दिलाएंगे। हमारा ये शहर वासियों से ये पूरा उनके साथ हमारा ये वादा है कि आने वाले समय में जो कुछ भी इस नगर निगम में 19-21 हुआ है वो सब कुछ क्लियर किया जाएगा, और जिसने भी किया है चाहे वो किसी भी ओहदे पे बैठा हो, उसके साथ पूरा न्याय होगा, और उसके साथ नगर निगम के साथ भी न्याय होगा, और लोगों के साथ भी न्याय होगा, शहर वासियों के साथ भी न्याय होगा। जिसने अन्याय किया है उसको भी न्याय के उसमें खड़ा करेंगे। अब आखिरी सवाल, जनता आपको वोट क्यों दे? तो जो हम इससे पहले बातें करते आए हैं, इसी की वजह से वोट दे। शहर में गंदगी है, नगर निगम में करप्शन है, जो पैसा सरकार की तरफ से आ रहा है वो पूरा नहीं लग रहा, करप्शन की वजह से पैसा लीडरों के घरों में, करप्शन की वजह से अफसरों के घरों में। आम आदमी, आप मानोगे नहीं, आम आदमी नगर निगम पास जाने से डरता है। पहले ये होता था किसी के घर में पुलिस आ जाए ना तो आदमी ढूंढता था भाई कौन सा एमसी है, कौन सा पंच है, किसको लेके आऊं, सरपंच किसको लेके आऊं। अब पोजीशन ये बन गई है अभी नगर निगम का कोई आदमी किसके घर में चला जाए
तो वो आदमी डर से कांपता है, अब पता नहीं ये क्या करेंगे और कितना जुर्माना लगा देंगे। पैसे दो जुर्माना खत्म, पैसे नहीं दो तो बड़ा जुर्माना, उससे भी बड़ा हो जाएगा। ऐसे हालात बन गए। हम शहर का जो शहर की मूलभूत सुविधाएं हैं वो खत्म हो चुकी हैं। आप खुद सोचिए, गंदगी के ढेर में गर्मी के दिनों में कैसी कैसी बीमारियां आएंगी बताइए। तो जो बीमारियां इतनी गर्मी नहीं इनको दिखाई दे रही, वो लोग जाकर जो जिनके पास प्राइमरी वो लग रहा है कूड़े का ढेर, वो लोग जाके धरने लगा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। सरकार इस तरफ देख ही नहीं रही है, कोई उनसे नेगोशिएट कोई बात ही नहीं कर रही उनसे भी क्या आपकी परेशानी है। तो ये सारी चीजें बड़ी मुश्किल में डाल रही हैं शहर को। शहरवासी देख रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे एक अनुशासन तरीके से चलने वाली पार्टी है और जिस तरीके से नॉन करप्शन जो भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रहा है, और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती करप्शन, उस हिसाब से जो मोगावासी हैं वो सब देखे हैं उन्होंने। बार की स्टेट्स में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी है। इसलिए मैं पूरी उम्मीद है कि जो मोगा शहर के निवासी हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट भी देंगे और भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर बने। और जो नगर निगम है, जैसे 27 में भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनेगा, वैसे ही जो नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का मेयर बने। तो ये थे विनय शर्मा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष और पूर्व पार्षद। बड़ी बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया और बात वहीं आ जाती है, क्योंकि नगर निगम का जो सब कुछ होता है, जो ट्रांसपेरेंसी होती है, एमबी यानी मेजरमेंट बुक में कोई सड़क बन रही है, कितनी फीट बन रही है, कितनी चौड़ी बन रही है, कितना कंक्रीट बिछेगा, सारा रिकॉर्ड होता है। तो आज वो छुपाया जा रहा है। जब तक वो सामने नहीं आएगा, हर पब्लिक से, चूंकि टैक्स नगर निगम को पैसा कहां से जाता है, लोगों की जेब से जाता है, तो हर एक का अधिकार है उसे देखना। आज तो पार्षद भी नहीं देख पा रहे हैं। यानी ट्रांसपेरेंसी तब आएगी जब हर एक को देखने का अधिकार होगा। तो भाजपा ये मान के चल रही है कि उसका मेयर बनने जा रहा है, क्योंकि ऊपर से यानी केंद्र सरकार से और खासकर गृह मंत्रालय से सीधा निर्देश है, कोई भी अगर उत्पीड़न किया गया, किसी भी कार्यकर्ता के साथ धक्का किया गया, तो सीधा होम मिनिस्ट्री से कार्रवाई होगी। तो इस संदेश के साथ, इस आत्मविश्वास के साथ भाजपा चुनाव मैदान में आ रही है। देखते हैं क्या 29 तारीख को रिजल्ट आता है, क्या भाजपा का मेयर बनता है या नहीं। तब तक के लिए नमस्कार।